नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस सीएससी में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोग सौरमंडल पढ़ रहे थे उसकी अगली कड़ी, यानी सौरमंडल में हम लोगों ने सूर्य के बारे में जाना था। उसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि सौरमंडल में और क्या क्या चीज है, यानी कि जो सौरमंडल के जो विभिन्न ग्रह हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, और उसके अलावा आप देखते हैं मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, और इसके आगे जो है शनि, अरुण और वरुण, ये जो ग्रह हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज यानी क्या क्या विशेषताएं हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, इनके बारे में भी आज हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोगों ने सौरमंडल में हम लोग ये जाना था कि सौरमंडल में क्या होते हैं। सौरमंडल में हमने देखा था एक सूर्य होता है प्लस 8 ग्रह होते हैं, और उसके अलावा हमने अन्य देखा था। अन्य में हम लोगों ने देखा था क्षुद्र ग्रह होते हैं, उसके अलावा धूमकेतु और उल्का और सौरधूल, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। और साथ साथ हम लोगों ने उसके आगे देखा था कि जो सूर्य होता है, सूर्य क्या होता है, जो सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है, और जो है जो विभिन्न ग्रह होते हैं इसकी ऊर्जा का स्रोत कौन होता है, सूर्य होता है। यानी जो सौरमंडल की जो समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन हो जाता है, सूर्य होता है। और ये सभी ग्रह क्या होते हैं, सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसी से बंधे होते हैं, और उसी के जो सूर्य के अराउंड क्या होते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं जो इसके ग्रह हैं, विभिन्न ग्रह, उन सबके बारे में देखते हैं। आज हम लोग जो है पृथ्वी के बारे में नहीं देखेंगे, क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा बड़ा टॉपिक हो जाता है जो स्वयं में एक बड़ी क्लास के ले सकते हैं इसमें। तो क्या है, आगे देखते हैं हम लोग बुध को। तो बुध क्या है, अगर देखा जाए इसकी दूरी देखा जाए सूर्य से, तो सूर्य से दूरी लगभग जो है 57.9 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी है। यानी देखा जाए 5.79 करोड़ किलोमीटर ये सूर्य से दूर है। बात करी जाए सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम की बात करी जाए, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह, यानी इसकी जो है, यानी अगर जो सोलर सिस्टम में सारे ग्रहों को देखते हैं तो सबसे छोटा कौन सा ग्रह हो जाता है, बुध हो जाता है, यानी मरकरी। और सूर्य का सबसे निकटतम, आप इसके फिगर से ही समझ सकते हैं सूर्य के सबसे निकट कौन हो जा रहा है, ये है मरकरी है। अगर बात करी जाए सूर्य की परिक्रमा कितने समय में लगाता है, ये 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा लगा लेता है। और इसी के कारण क्या होता है, क्योंकि ये सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक है तो इसकी जो कच्छी गति होती है ये बहुत ही ज्यादा, कह सकते हो जो सूर्य के अराउंड इसको घूमने का जो रिवोल्यूशन होता है, तो ये होता है इसकी कच्छी गति क्या हो जाती है, सर्वाधिक होती है। यानी अगर पूछा जाए हमारे सोलर सिस्टम में सर्वाधिक अच्छी गति वाला जो है कौन सा ग्रह है, तो उसका आंसर होता है बुध। बात करी जाए इसके उपग्रह की, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी इसके उपग्रह हीनता पाई जाती है, यानी कोई भी उपग्रह नहीं देखा जाता है। साथ साथ इसमें देखा जाए वायुमंडल का अभाव है। वायुमंडल के अभाव होने के कारण आप जानते हैं कि जो है किसी भी प्लैनेट के लिए अगर वायुमंडल होता है तो वहां का जो टेम्परेचर होता है वो बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर वायुमंडल का अभाव है, इसलिए यहाँ पर जीवन की संभावनाएं नहीं पाई जाती। वायुमंडल के अभाव के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो दैनिक तापांतर होता है बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। यानी दिन के समय आप देखेंगे करीब 427 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान हो जाता है, और रात के समय लगभग -173 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान हो जाता है। तो देखा जाए तो क्या दिन बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और रातें बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। तो इस वजह से क्या कह सकते हो, ये जीवन लायक ग्रह नहीं, या फिर कह सकते हो यहाँ पर जो है मानव जीवन संभव नहीं है। बात करी जाए बुध पे ऐसे कौन कौन से मिशन हैं जो संचालित किए जा रहे हैं या फिर भेजे गए हैं, तो 2018 में क्या होता है, बीपी कोलंबो जो कि जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान की जक्सा एजेंसी के सहयोग से इसको भेजा गया है। और आगे देखेंगे मैरीनर 10 की बात करी जाए, नासा का है ये। यानी सबसे पहले अगर कोई ऐसा उपग्रह जो बुध की, अगर देखा जाए बुध की कक्षा के एकदम करीब से गुजरा था तो वो कौन सा था, मैरीनर 10 था। ये फ्लाई बाय मिशन था, यानी कि फ्लाई बाय मींस होता है कि कोई ऐसा उपग्रह जो है किसी खास उद्देश्य के लिए जा रहा हो और बीच में कई सारे जो है जो ग्रह होते हैं उनको पार करता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज का भी अध्ययन करता है। आगे देखते हैं हम लोग मैसेंजर भी नासा के द्वारा भेजा गया था 2004 में। तो ये थे बुध से संबंधित कुछ मिशन। आगे हम लोग देख लेते हैं शुक्र के बारे में। तो शुक्र की सबसे पहले देख लेते हैं, ये जो है पृथ्वी से इसकी, सूर्य से इसकी दूरी की बात करी जाए लगभग जो है 10.8 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और बात करी जाए ये हमारे सौरमंडल का 6वां सबसे बड़ा ग्रह है, यानी 6 नंबर का ग्रह है हमारा। और इसकी बात करी जाए इसकी प्रॉपर्टीज में देखिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, यानी ये और पृथ्वी लगभग जो है एक ही तरह आपको दिखाई देते हैं, इस वजह से पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। सोलर सिस्टम में अगर सर्वाधिक चमकीले तारे की बात करी जाए तो वो भी शुक्र ही है, और इसे क्या कहा जाता है, भोर का तारा और साय का तारा भी कहा जाता है।
भोर का तारा और शाम का तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए क्या जनरली कोई, जैसे हमारी पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी हमारी जो है, पृथ्वी हमारी वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करती है, ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट कर रही है, लेकिन ये क्या करता है, ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट करता है। तो ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट करने में क्या हो जाता है, आप देखेंगे तो मॉर्निंग में आपको जो है ये जो है ईस्ट दिशा में आपको दिखेगा, और जो है इवनिंग के समय में आपको जो है ये वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से भोर का तारा और सायकाल का तारा भी कहते हैं। और बात करी जाए इसकी, तो ये जो है समझ सौर मंडल की बात करी जाए तो सबसे गर्म अगर कोई है तो समझ सौर मंडल का सबसे गर्म जो है अगर कोई ग्रह है तो ये जो है शुक्र ग्रह है। इसका टेम्परेचर देखा जाए 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ही रहता है। तो ये हमने देख लिया ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। और इसके उपग्रह की बात करी जाए, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। वायुमंडल देखा जाए तो इसका वायुमंडल जो है कार्बन डाइऑक्साइड सेंट्रिक है और कुछ मात्रा में अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। इसके रिलेटेड कई सारे मिशन रहे हैं, जैसे आप देखेंगे माइरिनर मिशन हो गया, वाइजर मिशन हो गया, और इसके अलावा जो है गैलीलियो हो गया, कैसनी ह्यूगेन हो गया। तो ये कुछ मिशन जो है इसमें पहले भेजे जा चुके हैं। और जो है अपकमिंग मिशन की बात करी जाए तो अपकमिंग मिशन जो है वीनस मिशन, जो कि हमारा नासा भेजेगा। कब भेजेगा? दिसंबर 2024 में जो है नासा इसको लॉन्च करने की योजना बना रहा है। उसके आगे देखा जाए डिवेंसी मिशन, जो कि नासा भेजने वाला है। तो वीनस मिशन को इसरो भेज रहा है, तो डिवेंसी मिशन को नासा भेज रहा है, और यह मिशन जो है 2029 में नासा द्वारा भेजा जाएगा। और आगे देखेंगे 2030 में ईएन विजन की बात करी जाए, ये जो है ईस्टर्न जो कह सकते हो यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा भेजा जाएगा। और उसके आगे लास्ट में आप देख रहे हैं वेरिटस मिशन, ये भी जो है नासा द्वारा भेजा जाएगा, और जो है यह 2031 में भेजा जाएगा। इनका लक्ष्य है कि जो है शुक्र क्या है, शुक्र की भूगर्भिक संरचना क्या है, साथ साथ इसका वायुमंडल कैसा है, और इसकी जो भी इंटरनल प्रॉपर्टीज हो गए, इसका मैग्नेटिक सिस्टम कैसे काम करता है, जो विभिन्न चीजें होती हैं, इसके अध्ययन के लिए इसे भेजा जा रहा है। पृथ्वी को हम लोग अलग से देखेंगे, तो अभी हम लोग देख लेते हैं अगला मंगल। मंगल यानी मार्स। तो इसकी दूरी बात करी जाए, अगर सूर्य से इसकी दूरी की बात करी जाए तो ये जो है लगभग 22.8 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। और बात करी जाए ये 7वें नंबर का ग्रह है। अगर जो है 7वें नंबर का ग्रह इस आकार की दृष्टि से देखा जाए 7वें नंबर का ग्रह हो जाता है। अगर सूर्य से इसकी क्रम देखा जाए तो ये 4थे नंबर का ग्रह हो जाता है। और ये जो सारे ग्रह हैं यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सारे जो ग्रह क्या होते हैं, ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। पार्थिव ग्रह क्या होते हैं इसको हम लोग पहले देख चुके हैं, यानी कि जो है पृथ्वी के समान जो है इसमें धातुएं पाई जाती है, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और इसके आगे के जो ग्रह होते हैं ये जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन से तात्पर्य है कि बृहस्पति जितना बड़ा, या फिर कह सकते हो कि जो गैसियस ग्रह हैं वो जोवियन ग्रह कहलाते हैं। अगर बात करी जाए मंगल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, तो ये क्या है, लाल ग्रह के नाम से आप जाना जाता है, ठीक है। इसका झुकाव देखा जाए पृथ्वी के समान है। आप इस तरीके से देखिए, पृथ्वी हमारी कैसे झुकी हुई है, जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये क्या है, मंगल है। तो पृथ्वी देखिए हमारा 23.5 डिग्री पे इसका झुकाव है। और मंगल की बात करी जाए तो 25 डिग्री 12 अंश जो है आप इसका झुकाव देखने मिलेगा। यानी कि लगभग जो है देखा जाए पृथ्वी की तरह ही इसका झुकाव पाया जाता है। अगर ये पृथ्वी की तरह इसमें झुकाव देखेंगे तो अन्य प्रॉपर्टीज यानी कि इसकी दिन रात की अवधि यानी टोटल अगर इसकी घूर्णन काल कितना होगा वो 24 घंटे होगा। यानी अपने एक्सिस के राउंड जो है ये 24 घंटे में घूमेगी, यानी दिन रात जो है पृथ्वी की तरह ही समान होंगे। साथ साथ आप देखेंगे जो ऋतुओं का परिवर्तन है वो भी इसके समान होगा। तो क्या है, पृथ्वी की तरह झुकाव अगर समान होने से दिन की अवधि ये 24 घंटे हो जाएगी और ऋतु परिवर्तन भी इसका समान होगा। अगर बात करी जाए इसकी आकार की, देखिए पृथ्वी लगभग जो है 12,700 समथिंग किलोमीटर का इसका व्यास पाया जाता है। वहीं इसका देखा जाए 6,700 समथिंग किलोमीटर का व्यास पाया जाता है। और दूसरी बात करी जाए सूर्य से इसकी दूरी बढ़ जाती है, इस वजह से इसका जो है सूर्य के प्रति जो है जो परिभ्रमण करती है उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। तो लगभग जो है 687 दिनों में ये जो है सूर्य का परिभ्रमण करती है। बात करी जाए इसके उपग्रह के बारे में, इसके 2 उपग्रह हैं, इसमें डिमोसा और फाबोस है। डिमोसा की बात करी जाए हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कोई उपग्रह कौन सा है, वो है डिमोसा। तो ये किसका उपग्रह है, मंगल का उपग्रह है। साथ साथ मंगल के बारे में एक और चीज जान लीजिए, मंगल पर बर्फ छत्रक पाई जाती है या हिमशीतित जल का जो हिमशीतित जल है उसकी उपलब्धता को भी बताती है।
यानी ऐसा इसलिए समझिए कि जो है मंगल पर जीवन की संभावना है कि नहीं, ये बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर सकता है। क्योंकि देखिए मंगल के वायुमंडल की बात करी जाए तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसमें आर्गन भी मिलती है, लेकिन साथ साथ कुछ मात्रा में लगभग 0.16% के आसपास यहाँ पर ऑक्सीजन भी देखने को मिलती है। तो मंगल पर जीवन की संभावनाएं थी या रही थी नहीं थी, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए जो हमारे जो कई सारे जो है देश हैं वो क्या करते हैं, इस पर मिशन भेजते हैं। जैसे भारत द्वारा जो है मंगल मिशन भेजा गया था इसरो द्वारा, कब भेजा गया था, 2013 में भेजा गया। मंगलयान PSLV C-25 की सहायता से 24 सितंबर 2014 को जो है मंगल की कक्षा में अपने प्रथम प्रयास में पहुंच जाता है। ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, यानी कुछ ही करोड़ में देखा जाए, लगभग 400 करोड़ में, कहते हैं ऑटो रिक्शा के किराए में ये मंगल ग्रह पहुंच गया। तो इससे पहले कौन से ऐसे जो है देश रहे हैं जिन्होंने प्रथम प्रयास में जो है ये सफल किया था, तो उसमें कौन कौन से हैं देखिए। उसमें जो है सबसे पहला USSR है, दूसरे नंबर पर नासा है, तीसरे पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, और चौथा हमारा भारत था जिसने अपने पहले ही प्रयास में क्या किया, मंगल पे मिशन की सफलता पाई। इसके अलावा देखेंगे मंगल पे और सारे मिशन भी चलते हैं, जैसे नासा का क्यूरोसिटी हो गया, इनसाइट मिशन हो गया, उसके अलावा अपॉर्चुनिटी मिशन हो गया, फोनिक्स मिशन हो गया, स्पिरिट मिशन हो गया। ये सारे मिशन जो है नासा द्वारा भेजे जाए हैं। और उसके अलावा जो है मार्स एक्सप्रेस मिशन जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा जो है मंगल पर भेजे गए। तो इन सबका एक ही काम है कि जो मंगल की प्रॉपर्टी यानी उसकी भूगर्भिक संरचना क्या है, और साथ साथ ये देखेंगे मंगल का मैग्नेटिक सिस्टम कैसा है, इस पर जीवन की संभावनाएं थी या नहीं थी, मीथेन की क्या स्थिति, इसका मैग्नेटिक सिस्टम कैसे काम करता है, इसका एनवायरमेंट मतलब इसका जो कह सकते हैं एटमॉस्फेयर कैसा है, ये सारी चीजों का अध्ययन इन मिशनों के द्वारा किया जाता है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग जो है ये वाली जो हिस्सा होता है, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच का जो हिस्सा होता है, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई जाती है। तो आप जानते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो क्या होते हैं, पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। साथ साथ देखा जाए ये जो है बृहस्पति और मंगल के बीच में जैसे आपने देखा है, और इनके आकार की बात करी जाए, ये अपने आकार में अनियमित होते हैं। ये कुछ छोटे यानी छोटे आकार के मुख्यतः होते हैं, लेकिन देखा जाए कहीं कहीं ये कभी कभी 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता है। आगे देख लेते हैं, हम बृहस्पति की बात करते हैं। तो बृहस्पति जो है हमारे सौर मंडल का बात करी जाए सबसे बड़ा ग्रह है। साथ साथ देखेंगे जो सूर्य की परिक्रमा की बात करी जाए, लगभग 11.86 ईयर यानी 11.86 वर्ष, पृथ्वी वर्ष की बात करें यानी पृथ्वी एक वर्ष में यानी 365 दिनों में परिक्रमा करती है, तो 12 पृथ्वी वर्ष में जो है बृहस्पति जो अपनी परिक्रमा को पूरा करता है। तो ये जो बात करी जाए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। यानी सबसे छोटा ग्रह हमने क्या देखा था, बुध देखा था, सबसे बड़ा ग्रह हम लोग जुपिटर यानी बृहस्पति देख रहे हैं। ये अपने अक्ष पर देखा जाए सबसे तेज गति से घूर्णन करता है। जैसे आपने पृथ्वी देखा था, पृथ्वी अपने एक्सिस के अराउंड जो रिवॉल्व करती है, तो यानी जो इसका घूर्णन है ये इतनी तेज है कि 10 घंटों में ही संपूर्ण रूप से घूम जाता है, ठीक है। अगर इसके व्यास की बात करी जाए 1,40,000 किलोमीटर के आसपास जो है इसका लगभग आप समझेंगे इसका व्यास हो जाता है। बात करी जाए इसके उपग्रह की संख्या की, लगभग 79 उपग्रह हैं। कुछ समय पहले यानी 2019 तक जो है ऐसा माना जाता था कि बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं, लेकिन 2019 में क्या होता है कि जो है शनि के 20 नए उपग्रहों की खोज होती है, और जो है सर्वाधिक उपग्रह वाला कौन बन जाता है, शनि हो जाता है। तो सर्वप्रथम खोज किसने की थी उपग्रह की, तो 1610 ईस्वी के आसपास देखा जाए गैलीलियो ने जो है सर्वप्रथम जो है 4 उपग्रहों की खोज की थी, जिसमें ईओ था, यूरोपा था, गैनीमेड था और कैलिस्टो था। अगर बात करी जाए यूरोपा की, तो यूरोपा में पृथ्वी के सदृश ही देखेंगे समुद्री जो बर्फीले समुद्र देखे जाते हैं। जब इसे मतलब जो है देखा गया तो इसमें जो है पृथ्वी सदृश जो है बर्फीले समुद्र देखे गए, यानी पृथ्वी के बाद कोई ऐसा जो है उपग्रह, मतलब पृथ्वी एक ग्रह है, उसके बाद समस्त सौर मंडल में कोई ऐसा उपग्रह था जिसमें इतनी भारी मात्रा में पानी की संभावना यानी कि जीवन की संभावना यहाँ पर हो सकती है, ऐसा माना जाता है। गैनीमेड की बात करी जाए, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा कोई उपग्रह है, यानी सबसे बड़ा उपग्रह हम देखेंगे तो कौन सा है, वो गैनीमेड है, सबसे बड़ा उपग्रह। और सबसे छोटा उपग्रह हमने देखा था डिमोसा, जो कि जो है मंगल का उपग्रह था। आगे देख रहे हैं हम लोग कैलिस्टो। बृहस्पति में भी वलय पाया जाता है,
वलय मतलब जैसे मान लीजिए कोई ग्रह है, तो इसका ये क्या होगा, विषुवत यानी इक्वेटर होगा, इसके अराउंड क्या होगा, आप ऐसी संरचना देखने को मिलेगी। जनरली आप शनि में देखते हैं तो जो है बृहस्पति पर भी वलय पाए जाते हैं। और वलय क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये सब भूगर्भीय घटनाएं हैं, मतलब सॉरी खगोलीय घटनाएं होती है। जैसे क्या होते हैं, जैसे कुछ बर्फ के टुकड़े हो गए, कुछ धूल के कण हो गए, यानी ये जो ग्रह है इसके अराउंड जब घूमने लगते हैं तो एक वलय नुमा यानी रिंग नुमा एक संरचना बनने लगती है, और यही रिंग नुमा संरचना ही वलय कहलाती है। तो अगर बात करी जाए बृहस्पति का जो वलय होता है उसको जोवियन वलय के नाम से जाना जाता है। जोवियन का मतलब होता है बृहस्पति जितना बड़ा। और साथ साथ देखा जाए इसकी संरचना सिलिकेट से निर्मित है। इसके वायुमंडल की बात करी जाए, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम मुख्यतः पाया जाता है, और अंतः रूप में आप इसमें जो है मीथेन और अमोनिया भी देखेंगे, मीथेन प्लस अमोनिया भी जो है आप अंतः इसमें देखेंगे। बात करी जाए इस पर जो है जूनो मिशन जो है नासा के द्वारा जूनो मिशन भेजा जा रहा है। आगे देख लेते हैं हम लोग शनि की। तो शनि क्या है, सेकंड लार्जेस्ट है, यानी आप इधर से देखेंगे तो शनि जो है सेकंड लार्जेस्ट ग्रह है अगर सौरमंडल की बात करी जाए। बात करी जाए इसके घनत्व की, यानी सर्वाधिक कम घनत्व देखा जाए अगर जो है किसी का है हमारे सौरमंडल में, वो शनि का है। तो सर्वाधिक घनत्व किसका है, हमारी पृथ्वी का 5.5 हमारी डेंसिटी है पृथ्वी की, और इसकी है 0.6 यानी बहुत ही कम डेंस है ये। इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। इसके वलयों की संख्या बात करी जाए तो लगभग 7 है। ठीक है, इसमें 7 रिंग पाई जाती है। अगर बात करी जाए क्या जो है पृथ्वी से देखी जा सकती है, हाँ बिल्कुल ये पृथ्वी से देखी जा सकती है। और पृथ्वी से इसके 4 वलय आप देख सकते हैं शनि के साथ में, जो कि A, B, D और जो है E नाम से जाने जाते हैं। इसके उपग्रह की संख्या बात करी जाए, टोटल उपग्रह 82 है। जो टाइटन उपग्रह है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, दूसरा आप देखते हैं 33। इसके अलावा अन्य कई सारे इसके उपग्रह पाए जाते हैं। नासा का पायनियर मिशन 1979 में जो है इसके अध्ययन के लिए भेजा गया था। साथ साथ 2004 में देखते हैं केसनी ह्यूगेन इसके लिए अध्ययन के लिए भेजा गया। आगे देखते हैं जो वायेजर मिशन है, यह भी एक फ्लाई बाय मिशन था जिसने बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सभी का अध्ययन किया है। तो उस क्रम में भी जो है शनि का अध्ययन इसके द्वारा किया गया था, वायेजर मिशन के द्वारा। आगे देख लेते हैं अरुण की बात करी जाए तो अरुण जो है थर्ड लार्जेस्ट ग्रह है, कह सकते हैं तीसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है हमारे सौरमंडल का है। और अगर देखा जाए क्रम वाइज देखा जाए तो 7वें नंबर का ग्रह है। ठीक है, ये थर्ड लार्जेस्ट है। इसकी एक्सिस देखा जाए लगभग 97.8 डिग्री के आसपास आती है। जैसे आप इस तरीके से देखिए, जैसे ये ग्रह है तो करीब इसकी एक्सिस जैसे जनरली पृथ्वी की इस तरीके से आप देखते हैं ना, इसकी एक्सिस कुछ ऐसी आपको दिखाई पड़ेगी, यानी 97 समथिंग डिग्री जो है ये झुका हुआ नजर आएगा। तो ऐसा लग रहा है कि लेटा हुआ है, तो इस वजह से इसको जो है लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्या इसको लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये भी जो है परिभ्रमण की बात, यानी सूर्य के अराउंड जो रिवॉल्व करता है तो ये जो है ईस्ट टू वेस्ट करता है। जैसे जो हमारा शुक्र क्या कर रहा था, ईस्ट टू वेस्ट जो है यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो है रिवॉल्व कर रहा था। यानी जो जनरली ग्रहों की दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूर्व, जैसे हमारी पृथ्वी भी मूव करती है। लेकिन ये दो ऐसे ग्रह हैं यानी कि शुक्र और जो है अरुण की बात करी जाए, ये ग्रहों की दिशा में विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं, यानी ये कैसे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में घूर्णन करते हैं। पृथ्वी से हम लोग देखते हैं तो इसका रंग जो है ब्लू ग्रीन नजर आता है। बात करी जाए इसके उपग्रहों की संख्या की, इसके उपग्रहों की संख्या जो है 27 है। टाइटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। यह भी शनि के भांति इसमें वलय पाए जाते हैं। यानी आपने कहाँ कहाँ वलय देखा, हमने देखा बृहस्पति पे वलय पाए जाते हैं, शनि पे वलय पाए जाते हैं, साथ साथ अरुण पे भी वलय देखा। वायेजर मिशन 1979 में लॉन्च किया गया था। और ये क्या है, फ्लाई बाय मिशन है, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया है। आगे देख लेते हैं वरुण की बात करी जाए, फोर्थ लार्जेस्ट यानी कि चौथा सबसे बड़ा ये क्या है, उपग्रह है। साथ साथ जो ग्रहों की दृष्टि से देखा जाए हमारे सौरमंडल का सबसे अंतिम ग्रह जो कौन सा है, वो जो है वरुण ही है, और सबसे दूरस्थ ग्रह भी है। इसके पहले क्या, जो 2006 की आप जानते हैं 26वीं जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन की बैठक होती है, उसके पहले क्या जानते हैं, प्लूटो को जो है ग्रह के रूप में जाना जाता था। लेकिन जो है प्लूटो क्या होता है, प्लूटो की एक्सिस और वरुण की एक्सिस आपस में मिल जाती थी, कभी कभी एक दूसरे के करीब आ जाते थे, एक दूसरे के मतलब क्षेत्र में आ जाते थे। इस वजह से क्या होता है, प्लूटो को जो है इस ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है और जो है उसे बौना ग्रह बना दिया जाता है। यानी क्या है, अभी वो बौना ग्रह के रूप में जाना जाता है। इस वजह से जो है
हमारा सबसे दूरस्थ या अंतिम ग्रह कौन सा बचता है? वरुण बचता है। अगर बात करी जाए इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 14 है। और सौरमंडल का सबसे दूरस्थ या फिर अंतिम कह सकते हैं 8वें नंबर का ग्रह है। और जो है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, यानी देखा जाए -200 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह हो जाता है। और वहीं हम लोग देखते हैं सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा था? 464 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के साथ शुक्र ऐसा ग्रह था जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो ये था हमारे जो सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों को हम लोगों ने देखा। उसके पहले हम लोग जो है संक्षेप में क्षुद्र ग्रह, धूम ग्रह और उल्कापिंड को पढ़ चुके थे। और साथ साथ हमने जब सौरमंडल पढ़ा रहे थे उस समय हमने ये भी बताया था कि प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से क्यों बाहर किया गया था। तो आज से हमारी जो है ग्रह संबंधी जो मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो भी चीजें हैं, यानी जो खगोलीय जो भी ग्रह थे उनको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से पृथ्वी में देखेंगे और साथ साथ हम लोग जो है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्रवेश करेंगे। और साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो विभिन्न सारी संरचनाएं हैं, यानी पृथ्वी की ऐसी संरचनाएं जिसमें पर्वत, पठार, नदियां और उसके अलावा ज्वालामुखी कहाँ कहाँ है, कौन कौन से घास के मैदान है, इन सभी को हम लोग विषयवार जो है अध्ययन करेंगे। साथ साथ ये भी देखेंगे कि पिछली परीक्षाओं में ऐसे इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस रहे हैं जो आते रहे हैं। ये जो हमने आपको डेटा दिया है ये मोर देन सफिशिएंट है किसी भी परीक्षा के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा जो है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से राइट डाउन करिएगा। और साथ साथ या तो आप राइट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको देखते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो या समझ में आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ कमेंट में अपने फीडबैक देते रहें कि आगे हम लोग कौन सी क्लास लेके आए और कौन कौन से विषय पे आप, अगर किसी खास विषय पे भी आप जो है जानना चाहते हो तो उस विषय को वहां पर अंकित कीजिए, हम उसको भी अपनी क्लास में लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।